अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास आज मौजूद है और इसमें कहा गया है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द एक्सप्रेशन के स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू के प्लस 1 एक्स प्लस 4 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। देखिए इस क्वेश्चन में कहानी थोड़ा सा घुमा के चलती है। बात यह है कि आपसे इसमें कह रहा है कि ये जो आपके पास एक एक्सप्रेशन गिवन है ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। अब हम देखते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर हो तो रूट्स के ऊपर क्या असर पड़ता है। हमें ये पता है कि अगर तो रूट्स इक्वल हो तो उस सूरत में क्या होता है, हमारे पास जो आंसर आता है वो रूट्स बेसिकली इक्वल होती हैं और इक्वल होने का मतलब ये भी है कि वो एक्सप्रेशन एक परफेक्ट स्क्वायर होता है। अब रूट्स के इक्वल होने का एक और मतलब भी है या एक और रीज़न है, वो ये कि डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, ज़ीरो। तो इसलिए हम इस इक्वेशन में डिस्क्रिमिनेंट को ज़ीरो के इक्वल पुट करते हैं और वहाँ से चेक करते हैं कि के की वैल्यू क्या आती है। देखिए सबसे पहले तो हम देखते हैं कि यहाँ पे a किसके इक्वल है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट के स्क्वायर है, b क्या है, x का कोफिशिएंट 2 इंटू के प्लस 1 b है 2 इंटू के प्लस 1 और c इक्वल है 4 के। फॉर परफेक्ट स्क्वायर या फॉर इक्वल रूट्स बात सेम ही है। परफेक्ट स्क्वायर होता है तो रूट्स इक्वल आती हैं। फॉर परफेक्ट स्क्वायर डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू ज़ीरो। अब यहाँ पे इन चीज़ों की वैल्यू लगाते हैं। b की जगह क्या आएगा, 2 इंटू के प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू है के स्क्वायर और c की वैल्यू है 4 इक्वल्स टू ज़ीरो आ गया। अब ये हमारे पास एक इक्वेशन है जिससे हम लोगों ने k की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखें यहाँ पे इस पूरी टर्म 2 इंटू के प्लस 1 के ऊपर स्क्वायर आ रहा है। ये स्क्वायर जब 2 के ऊपर आएगा तो बनेगा 4 और साथ में के प्लस 1 के ऊपर अलहदा से आ जाएगा। ये बनेगा माइनस 4 इंटू के स्क्वायर इंटू 4 माइनस 16 के स्क्वायर इक्वल्स टू ज़ीरो। अब इस के प्लस 1 का होल स्क्वायर ओपन करते हैं। 4 इंटू के का स्क्वायर प्लस 2 के प्लस 1 माइनस 16 के स्क्वायर इक्वल्स टू ज़ीरो। ये 4 अंदर ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई होगा, प्लस 4 माइनस 16 के स्क्वायर इक्वल्स टू ज़ीरो। अब के स्क्वायर वाली टर्म्स दो हैं, एक ये और एक ये। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आएगा माइनस 12 के स्क्वायर प्लस 8 के प्लस 4 इक्वल्स टू ज़ीरो। अब ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, इसको हमने करना है सॉल्व। और इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहला काम हम देखते हैं कि हमारे पास एक तो इन तीनों टर्म्स में 4 कॉमन आता है। दूसरी चीज़ ये कि पहली टर्म हमारी कोशिश होती है स्क्वायर वाली टर्म कि पॉजिटिव आए, तो हम खाली 4 कॉमन नहीं लेते बल्कि -4 कॉमन लेते हैं। तो जब यहाँ पे -4 कॉमन लेंगे तो हमारे पास बचेगा 3k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1। सॉरी, यहाँ पे माइनस कॉमन लेने की वजह से माइनस आ जाएगा, इक्वल्स टू ज़ीरो आ गया। ये -4 ज़ीरो के नीचे डिवाइड होकर ख़त्म हो जाएगा और 3k स्क्वायर माइनस 2k माइनस 1 इक्वल्स टू ज़ीरो आ गया। अब यहाँ से आगे क्या होगा, हमने इसको सॉल्व करना है और हम ऐसा करते हैं कि इसकी मिडिल टर्म को ब्रेक करते हैं और उसके लिए इसकी पहली और आखिरी टर्म 3 और -1 इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करें तो आता है -3। फैक्टर्स क्या बनते हैं, 1 इंटू 3 और 3 इंटू 1। नेगेटिव नंबर के फैक्टर्स में लेफ्ट वालों के साथ माइनस लगाते हैं और अब हम देखते हैं कि इनमें से कौन सा एक पेयर है जिसका सम इसकी मिडिल टर्म -2 के इक्वल आ रहा है। तो वो ये वाला -3 इंटू 1। तो इसको हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, इसकी जगह यहाँ पे आएगा 3k स्क्वायर माइनस 3k प्लस k माइनस 1 इक्वल्स टू ज़ीरो। पहली दो टर्म्स में 3k कॉमन आता है और हमारे पास बचता है k माइनस 1। अगली दो टर्म्स में जब कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो हम मजबूरन +1 कॉमन लेते हैं और उसका कोई अफेक्ट नहीं होता, k माइनस 1 ही आ जाएगा। अब इसके बाद इन दोनों टर्म्स में से k माइनस 1 पूरी की पूरी ब्रैकेट कॉमन आती है, k माइनस 1 और हमारे पास बचता है 3k प्लस 1 इक्वल्स टू ज़ीरो। के बाद अभी हमारे पास दो हिस्सों में इसका आंसर आएगा, एक तो k माइनस 1 इक्वल्स टू ज़ीरो और दूसरा 3k प्लस 1 इक्वल्स टू ज़ीरो। यहाँ पे k की वैल्यू आ जाएगी 1 और इधर 3k इज इक्वल टू -1, k इज इक्वल टू -1/3। ये हमारे पास k की दो वैल्यूज़ आ गई हैं। ये हमारे पास इस क्वेश्चन में k के दो आंसर्स आ गए। क्वेश्चन नंबर 4 हम देख रहे हैं और इसमें हमारे पास कहा गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ रूट्स ऑफ फॉलोइंग इक्वेशंस आर इक्वल।
इसके 3 पार्ट्स हैं। इसका जो सबसे पहला पार्ट है, इसमें हमारे पास ये एक इक्वेशन दी हुई है। देखिए याद रखें, जब भी आपसे कहा जाए कि आपके पास रूट्स इक्वल हैं तो बिल्कुल चुप करके डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल पुट कर दिया करें, क्योंकि हमने इस चीज़ को डिटेल में स्टडी किया है कि अगर हमारे पास रूट्स इक्वल आएँ तो वो एक ही सूरत होती है, अगर डिस्क्रिमिनेंट क्या हो, 0। अब डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने के लिए पहले तो ए, बी और सी को क्लियर कर लें एक दफ़ा कि वो क्या है। ए यहाँ पे है 2k - 1, बी है यहाँ पे 3k और सी है 3। फॉर इक्वल रूट्स डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0। डिस्क्रिमिनेंट बेसिकली b² - 4ac होता है। अब b की जगह क्या लगेगा, 3k का स्क्वायर -4 इंटू a की जगह आएगा 2k - 1 और c की जगह आएगा 3 = 0। अब हम इसको देखते हैं, 3k का स्क्वायर बनेगा 9k स्क्वायर, माइनस के बाद 4 3s are 12 इंटू 2k - 1 = 0। इधर आया 9k स्क्वायर -24k + 12 = 0। अब यहाँ पे आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। चाहे तो यहीं पे इसकी मिडिल टर्म ब्रेक कर दें, लेकिन यहाँ आपको एक चीज़ की अहमियत समझ आएगी जो हम लोग आमतौर पे कहते हैं कि फैक्टराइजेशन में सबसे पहला काम आप ये देखा करें कि कहीं कुछ कॉमन तो नहीं आता। देखिए 9 12s are 108 के फैक्टर्स बहुत ज़्यादा बनते हैं। इसके बजाय अगर आप पहले यहाँ पे इन तीनों टर्म्स में से 3 कॉमन ले लें तो हमारे पास बचता है 3k स्क्वायर -3 8s are 24 + 3 4s are 12। अब ये 3 दूसरी तरफ 0 के नीचे जाके ख़त्म, 3k स्क्वायर -8k + 4 = 0। अब ये जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, इसके फैक्टर्स बनाने बहुत आसान है। 3 × 4 12 + 12 बनता है, तो +12 के कौन से फैक्टर्स बनेंगे, 1 × 12 2 × 6 3 × 4 4 × 3 6 × 2 और 12 × 1। प्लस वाले नंबर में नीचे वाले सब के साथ माइनस लग जाता है। और अब हम देखते हैं कि इनमें से कौन सा एक पेयर ऐसा जिसका सम -8 आता है, तो वो ये वाला, ये यहाँ पे यूज़ होगा। 3k स्क्वायर -6k -2k + 4 = 0। पहली 2 टर्म्स में से 3k कॉमन आता है, हमारे पास आएगा k - 2। अगली 2 टर्म्स में -2 कॉमन आता है, वहाँ पे भी k - 2 बच जाएगा। और इन दोनों में से टर्म्स में से अब k - 2 पूरा का पूरा कॉमन आता है और हमारे पास बचेगा 3k - 2 = 0 आ गया। अब यहाँ से हमारे पास 2 ऑप्शंस आ गई, पहला कि k - 2 = 0 है और दूसरा 3k - 2 0 के इक्वल है। यहाँ से k की वैल्यू आ गई 2 और 3k आ गया 2 के इक्वल और k की वैल्यू आ गई 2/3 और ये हमारे पास इसके फर्स्ट पार्ट के दोनों आंसर्स आ गए। क्वेश्चन नंबर 4 का जो सेकंड पार्ट है, इसमें भी हमारे पास एक इक्वेशन दी हुई है और हमने इसमें भी वही काम करना है जो इससे पहले पार्ट में किया है। हम यहाँ पे देखते हैं कि a की वैल्यू क्या है, x² का कोफिशिएंट 1, b की वैल्यू है x के साथ जो चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है वो पूरे का पूरा एज अ कोफिशिएंट 2 × k + 2 और c की वैल्यू है यहाँ पे 3k + 4। फॉर इक्वल रूट्स डिस्क्रिमिनेंट इक्वल आता है 0 के, यानी b² - 4ac आएगा 0 के इक्वल। b की जगह ये पूरी टर्म आएगी 2 × k + 2 का होल स्क्वायर -4 × a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू है 3k + 4 = 0। अब यहाँ पे जो स्क्वायर है ये इस 2 का स्क्वायर बन जाएगा 4 और k + 2 के ऊपर फिलहाल हम इसको ऐसे ही लिख रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप में a + b का होल स्क्वायर हम ओपन करेंगे। यहाँ पे -4 × 1 4 3k + 4 आ गया = 0। अब यहाँ पे 4 के साथ इसका हम फॉर्मूला ओपन करते हैं, हमारे पास आता है k² + 4k + 4 -4 जब अंदर दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो -12k -16 = 0 आ गया। अब ये 4 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 4k² + 16k + 16 -12k -16 = 0। k² वाली टर्म 4k² एज इट इज़ रहेगी, ये +16 और -16 तो यहाँ पे कट जाते हैं, बाकी 16k - 12k आ गया +4k = 0।
यहाँ पे हमारे पास 4k कॉमन आता है और k + 1 इज इक्वल टू 0। दो ऑप्शंस आती हैं, एक 4k इक्वल टू 0 यानी k इज इक्वल टू 0, दूसरी आ गई k + 1 इज इक्वल टू 0 यानी k इज इक्वल टू -1। और इस पार्ट 2 के भी दोनों आंसर्स हमारे पास आ गए। पार्ट नंबर 3 अब हम देखते हैं और इसमें भी हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है। a की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास है 3k + 2, b की वैल्यू क्या बनती है, x के साथ जो पूरी की पूरी टर्म मल्टीप्लाई हो रही है -5 × k + 1, और c की वैल्यू है 2k + 3। डिस्क्रिमिनेंट इक्वल है 0 के यानी b² - 4ac = 0 है। b की जगह आएगा -5 × k + 1 का होल स्क्वायर, -4 × a की जगह 3k + 2 और c की जगह 2k + 3 = 0 आ गया। अब ये जो स्क्वायर है ये -5 और k + 1 दोनों के ऊपर है। -5 का स्क्वायर आएगा +25 और साथ में k + 1 का फिलहाल होल स्क्वायर यहाँ पे लिख रहे हैं -4 × अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 3k × 2k आता है 6k², 3k × 3 + 9k, इसके बाद 2 × 2k + 4k और 2 × 3 + 6 = 0। 25 × यहाँ पे ब्रैकेट का a + b होल स्क्वायर ओपन होगा, k² + 2k + 1 माइनस, अब ये 4 अंदर चारों से बारी बारी मल्टीप्लाई होगा, 6 4 -24k² प्लस -9 4 36k -16k -24 = 0। अब ये 25 भी अंदर सबसे जब मल्टीप्लाई होगा तो 25k² + 50k + 25 -24k² -36k -16k -24 = 0। अब स्क्वायर वाली टर्म्स कौन कौन सी हैं, 25 -24 आता है खाली k², 50k -36 -16 -36 और -16 आता है -52, उसमें जब 50 ऐड करेंगे तो यह आएगा -2k, और 25 -24 आता है +1 = 0। अब इसको चाहे तो मिडल टर्म ब्रेक कर दें, लेकिन मिडल टर्म ब्रेक करने से पहले देख लिया करें, अगर तो आपके पास क्वेश्चन में कंप्लीट स्क्वायर हो रहा है तो वो उसके मुकाबले में बहुत आसान होता है। देखिए ये दोनों कंप्लीट स्क्वायर हैं, ये है k का स्क्वायर प्लस के बाद ये है 1 का स्क्वायर, -2 × k × 1 बनता है = 0। अब ये पूरी की पूरी जो 3 टर्म्स हैं ये क्लोज होकर हमारे पास फॉर्मूला बनता है k - 1 का होल स्क्वायर = 0। अब दोनों तरफ जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं, k - 1 के स्क्वायर का स्क्वायर रूट = 0 का स्क्वायर रूट, लेफ्ट साइड पे स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट जाता है और हमारे पास यहाँ पे आता है k - 1 = 0 और यहाँ से k की वैल्यू आ जाती है 1, और ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 के तीनों क्वेश्चन पार्ट्स भी कंप्लीट हो गए। थैंक यू।